लोगों से हम जो है बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कल कैसा मंजर था, कैसे घटना हुई, क्या हुआ इस पूरे मामले पर, जो कहीं की हम बात करने की। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा मीनू, क्या घटना हुई थी पूरी बताओ जरा, कैसे हुआ हादसा? भीड़ बहुत थी वहां पे, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और धक्का दे रहे थे तो खाई में गिर गए थे। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहां पे। कीचड़ थी, दलदल था वहां क्या? कीचड़ थी, पानी भरा हुआ था गड्ढे में। ठीक है, लौटूंगे धीरेन आपके पास। देखिए, घटना स्थल की ये तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर जो सत्संग था और सत्संग चल रहा था और अब लाशों का अंबार वहां पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले की ये घटना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीड़ की मौजूदगी अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो लोग हैं उनको उनके घर तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी है। एम्बुलेंस की आपको आवाजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही, क्योंकि इस वक्त यही वो जगह है जहां पर बाबा का ये दरबार लगा था, सत्संग चल रहा था। जो लोग अपने आस्था में लीन थे, उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि अगले पल उनके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई चिट्ठी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हाथरस हादसे से। तो देखिए, पूरे मामले पर अब जो है कोर्ट का भी रुख किया जा रहा है और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी भेजी गई है। ग्राउंड से संवाददाता लगातार हमारे साथ बने। तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा दें कि यहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो नदारद हो चुके हैं। सामने ही पुलिस की जीप खड़ी थी, रात भर पुलिस की जीप यहाँ पर रही। इसके अलावा जो रास्ता आता है यहाँ पर, वहाँ पर 2 जीपें लगाई गई थी, जिससे कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के यहाँ से निकल ना सके। तमाम पुलिसकर्मी इस परिसर को घेरे हुए थे। ये जो बाबा का खिलेनुमा आश्रम है, इसके बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी, जिससे बाबा, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस आश्रम के अंदर ही है, वो इससे बाहर न जा पाए, इसी वजह से पुलिस मौजूद थी। लेकिन जब एफआईआर सामने आई और बाबा का नाम एफआईआर नहीं है, उसके बाद से पुलिसकर्मी यहाँ से निकल गए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना यह था कि वो यहाँ पर सुरक्षा की बिल्कुल शाम, बाबा का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं गया, क्योंकि उन्हीं के रज लेने के लिए भीड़ भागी थी, उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ पहुंची थी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर सवाल जरूर उठता है, क्योंकि बाबा से मिलने के लिए, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी चरण रज पाने के लिए ही भीड़ दौड़ी थी। और उसके बाद जिस तरीके से उनके जो बाउंसर हैं उनका जो रुख रहा और उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, एक जगह पर भीड़ को एकत्र होने दिया और उसके बाद। ठीक है शाम, मैं आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्योंकि ये हादसा पूरे देश को हिला देने वाला है, सभी के जहन में कई तरह के सवाल है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और निश्चित तौर पर बहुत ही ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये वारदात हुई, जो घटना हुई है, काफी गंभीर घटना है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सत्संग संचालक थे और साथ में जो स्थानीय प्रशासन था, क्यों? चूंकि देखिए, जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है तो सत्संग जो संचालक होते हैं, चूंकि उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी अगर भीड़ कहीं पर इकट्ठा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो कहाँ थी? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो जो वॉलंटियर्स की टीम होती है वो हमेशा साथ में खड़ी होती है। जैसा कि श्याम ने कहा कि बाउंसर्स ने वैसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि भीड़ उग्र हो गई, तो निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है बाबा पर और साथ में उनके समर्थकों पर, संचालकों पर, उन्होंने क्या किया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि देखिए, राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे। कल ही चीफ सेक्रेटरी को, साथ में डीजीपी को और राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को वहां पर भेजा गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए। हम एक बार फिर से शाम आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सवाल लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल जाहिर तौर पर बने हुए हैं। तो देखिए, ग्राउंड से लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कासगंज से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक लौटूंगी, लेकिन हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या अपडेट है हिमांशु?
और देखिए, मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर एनएसजी कमांडो, उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पूरी तरह से उन्होंने अब इस स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है, कह सकते हैं जिला अस्पताल को। और ये बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है कि कहाँ से मुख्यमंत्री की एंट्री होगी, किस जगह वो जाएंगे, किन लोगों से मिलेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो के जो लीडर हैं वो आगे हैं और वो सीधा बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोकल पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तकरीबन 11 बजे विजिट करेंगे और जो घायल हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे उनके साथ। अब ये देखिए, उनको ऊपर ले जाया जा रहा है क्योंकि नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है, जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर पेशेंट है, तो उस जगह को देखने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री किधर जाएंगे। तो बारीकी से हर एक जगह पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर, अलर्ट को लेकर, ये एक तरह से मॉक ड्रिल इसको कह सकते हैं, उनसे पहले का मॉक ड्रिल है, आने से पहले की सुरक्षा में किस तरह से कोई चूक ना हो। तो ये यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एनएसजी कमांडो पहले ही पहुंच चुके हैं, उनकी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी कि साफ है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो सबसे पहले जिला अस्पताल ही आएंगे और यहाँ पर जो लोग एडमिट हैं, जो सत्संग में मौजूद थे, जो इंजर्ड हुए थे, जिनको एडमिट यहां पर किया गया था, इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात वो करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वहां के बारे में भी पूछेंगे आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। खुद जो मरीज बताएंगे मुख्यमंत्री को घटनाक्रम के बारे में कि कैसे भगदड़ मची, कौन आरोपी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच सौंपी थी देने के लिए कि जांच कमेटी गठित जो की थी उनसे रिपोर्ट मांगी है, तो उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें अलीगढ़ की कमिश्नर रहेंगी, साथ ही एडीजी आगरा, उन दोनों को अधिकारी बनाया था, उनकी नियुक्ति की गई थी। एक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था 24 घंटे में। तो उस जांच रिपोर्ट में अब तक कितनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि एफआईआर के अंदर बाबा का नाम नहीं है, तो शायद ये सवाल भी मुख्यमंत्री उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो एनएसजी कमांडो अंदर जा चुके हैं और जो पेशेंट्स हैं अंदर एडमिट हैं उनको भी वो पहले देखेंगे और पूरा जो रूम है उसको चेक करेंगे, क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो मुख्यमंत्री की, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है। जो प्रोटोकॉल होता है उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अब खुद यहां आ रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बात पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे मुख्यमंत्री कल से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि कल देर शाम ही यानी 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही डीजीपी, प्रमुख सचिव, ये तमाम जो अधिकारी हैं यहां पहुंच गए थे। जो सिकंदरा राव का जो ट्रामा सेंटर था वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर डेड बॉडीज को लाया गया था और उनसे सीधा रिपोर्ट मांगी जा रही थी। तो मुख्यमंत्री भी देर रात तक लगातार हर एक अपडेट ले रहे थे, कितने लोग अब तक मृतक घोषित हो चुके हैं और आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने खुद जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको भी भेजा था। और ठीक है हिमांशु, आगे भी अपडेट देंगे, आप नजर बना के रखिएगा हालातों पर। कासगंज का भी रुक कर लेते हैं, जो अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपका रुक करना चाहेंगे। हाथरस में हाहाकार मचा हुआ है, सभी के जहन में सवाल कि आखिर इस हादसे का कौन जिम्मेदार। आपके पास क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हैं कहां, और बाबा